समर्पण की घटना नहीं घटती। समर्पण घटित ही तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता। आपके पास जब विकल्प रहता है कि चलो यहाँ नहीं होगा तो फिर आगे वहाँ चलेंगे, ऐसा विकल्प रहता है तो समर्पण नहीं होता है। समर्पण होता ही तब है जब अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब रास्ते बंद हैं। एक गरीब आदमी, कुछ भी नहीं, वाकई में नहीं उसके पास, न दरबार में कुछ देने के लिए है, कुछ भी नहीं है उसके पास, भोजन के लिए भी नहीं है। लेकिन अब उसको पता है कि सारे रास्ते बंद हैं, अब जो कुछ होगा इस करौली शंकर महादेव धाम से होगा, अन्यथा कहीं नहीं होगा। इसके बाद मृत्यु, इसके बाद मृत्यु है। यहां पर समर्पण घटित होता है। फिर वहां संकल्प की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। समर्पण का अर्थ है आप समा गए पूरा पूरा। आप एक बूंद थे जो समुद्र में मिल गए, समुद्र ही बन गए। ऐसा समर्पण होता है। तो जो समर्पण की घटना है वो घटित ही तभी होती है जब कोई विकल्प, संकल्प, विकल्प कुछ बाकी नहीं रहते। ऐसा जान गए, आप में जरा भी संशय है, आपका संकल्प कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं हो ही नहीं सकता। एक नहीं, 1000 हवन कर लो, रोज हवन करो, रोज पूजा पाठ करो, एक संकल्प आपका पूरा नहीं होगा अगर आपके अंदर संशय है। वो संशय रूपी जहर आपको नष्ट कर देगा, आपकी हर पूजा पाठ को आपसे डिस्कनेक्ट कर देगा, निगेटिविटी ले जाएगी उसको। आपके अंदर संशय आया, आपका पुण्य निगेटिविटी ले गई। ध्यान रखिए, इस बात को बहुत प्रेम से समझना है। कैसे आपका पुण्य लोग खा जाते हैं, कैसे खा जाते थे? अब दरबार के प्रति आपके अंदर समर्पण है, बाबा माँ के प्रति हृदय में बहुत बड़ा स्थान है। लगता है बाबा माँ के अलावा कुछ है ही नहीं धरती दुनिया में, बाबा माँ नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा भाव है। ऐसा बाबा माँ छूट गए तो क्या होगा, ऐसा एक भाव पकड़ के बैठे हुए, ये संकल्प को पूरा करता है। और ये संकल्प को आपके पूरा करता है, साथ ही साथ आपके अंदर बचे हुए विकल्प को भी धीरे धीरे नष्ट कर देता है और आप में समर्पण घटित हो जाता है, पूरा 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 समर्पण हो जाता है। फिर जैसे ही समर्पण हुआ, अभी एक सज्जन आए, अभी एक सप्ताह पहले, 10 दिन पहले की बात है, मेरे सामने स्क्रीन पे वनडे करके, वो दूसरा वनडे किया उन्होंने, तो दरबार ने दिखाया कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त समर्पण है उनकी धर्मपत्नी के अंदर। तो हमने कहा ये जो आपकी धर्मपत्नी, आप लोग तो संकल्प करते हो, जो करते हो ठीक से नहीं कर पाते हो, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जो है वो संकल्प इनका बहुत गहरा है। उनके पतिदेव बोले, गुरुजी ये संकल्प ही नहीं करती। जब संकल्प शुरू होता है कमरे में चली जाती, बोली ठीक है मेरे बाबा हैं, आप लोग करो संकल्प। मैंने कहा यही तो है, यही तो उनके पास संपत्ति है, इनके रोम रोम में बाबा बसे हुए हैं, माँ बसी हुई है। बोली ऐसा ही है गुरुजी। मैं सोचती हूँ बाबा माँ मेरे हैं, मेरा कौन क्या कर लेगा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, ऐसा है। मेरे कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ा विश्वास है, वो विश्वास ही काम करता है। आप सब बाबा माँ के बहुत प्यारे दुलारे सब हैं। आप प्रार्थना करते हो, संकल्प करते हो, क्योंकि आपके अंदर गहरी आस्था है और आप स्वस्थ होते हो। आप देखते हो कैसे कैसे परेशान लोग, आपके तमाम गुरु भाई गुरु बहनें कैसे कैसे परेशान, आप स्वयं कैसे कैसे परेशान थे। आज आप आनंद बैठे हो, बाबा की शरण में हो, बाबा माँ के प्रति अटूट विश्वास है, कुछ भी होगा बाबा माँ है हमारे, देख लेंगे। बहुत से लोग दोबारा रिपीट करके टोकन लेके मिलने आते,
कि गुरुदेव मेरे को डॉक्टर ने बोला है कैंसर है, तो कीमो होगा, ये होगा, वो होगा। हम बोल दिया अभी कुछ नहीं करेंगे, हम पहले गुरुदेव से मिलेंगे अपने, जब गुरुदेव कहेंगे तब कुछ करेंगे। हमें अब वो कोई ज़रूरत नहीं है कीमो वीमो की। मेरा कैंसर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा माँ है मेरे। जब वो मेरे सामने खड़े होकर ऐसे बोलते मैं देखता हूँ, उसका रोग ना उससे दूर खड़ा होता है, निकल के बाहर खड़ा होता है, हवा में बंधा हुआ होता है, उसमें होता ही नहीं है। उसका इतना संकल्प गहरा है, इतना गहरा संकल्प है, तलवार दिखाता है। इसका जो रोग है ना वो निकल के बाहर खड़ा हुआ है, बंधा हुआ है बाहर, शरीर में है ही नहीं, उसको पीड़ा कष्ट हो ही नहीं रहा है, कुछ साफ दिखता है। और साफ दिखता है ये कैंसर उसका कुछ नहीं कर सकता, इसको नष्ट होना ही होगा, और ये बाहरी बाहर नष्ट होगा। और फिर वही होता है, वो ठीक होकर के, स्वस्थ होकर के, अपने संकल्प, गहरा संकल्प उसके अंदर, गहरी आस्था बाबा माँ के प्रति है, अरे कुछ नहीं कर सकता मेरा आंसर कैंसर। ऐसे हजारों लोग दरबार से, जिनको एलोपैथी में या तमाम किसी प्रकार की पैथी में जाने के बाद भी रोगों का ना निदान हो पाया ना निवारण हो पाया। रोग का ठीक से निदान भी नहीं हो पाता, यानी डायग्नोसिस ही ठीक नहीं है, डायग्नोसिस ही सही नहीं है, तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा। डॉक्टर बता देते कैंसर है, दरबार कहता कैंसर है ही नहीं, जाओ मजे करो। फिर वो आते 2 महीने बाद टेस्ट करा के, गुरुदेव मेरा तो कैंसर नहीं है, मैंने तो कुछ कराया नहीं, मैंने तुम्हें था ही नहीं। जब तुम्हें था ही नहीं तो काहे का कैंसर है। सबसे बड़ा कैंसर है जिसका नाम है भ्रम। भ्रम से बढ़कर के संसार में कोई कैंसर नहीं है। जिसको भ्रम है उसको भय निश्चित रूप से होगा, और जिसको भय है उसके मस्तिष्क में सूजन जरूर उत्पन्न होगी, और जिसके मस्तिष्क में सूजन उत्पन्न हो गई है उसको रोग जरूर बनेंगे। बुखार से लेके फिर कैंसर तक सब बनते हैं। जिसमें भय ही नहीं है, जिसमें भ्रम ही नहीं है, संसार में 2 प्रकार के मानव हैं, तीसरा मानव नहीं है। इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, या तो जागृत हैं और या फिर भ्रमित हैं। भ्रमित मानव अज्ञानतावश भ्रमित है, और जागृत मानव अपने संकल्प, अपने प्रार्थना की शक्ति पर, अपने गुरुओं के विश्वास पर, अपने ईश्वर के विश्वास पर, अपने स्वयं के कर्मों से जागृत है। 2 ही तरह के मानव, तीसरा है ही नहीं। यह कह सकते हैं कि मानव जागृति क्रम में है, जो धीरे धीरे जागृति की ओर बढ़ रहा है, उसे हम कहेंगे कि वो मानव बनने की चेष्टा कर रहा है। और जैसे ही उसका भ्रम समाप्त होता है उसे मानव पद प्राप्त होता है। मानव पद प्राप्त होते ही वो देवत्व की रास्ते पे चल निकलता है, और जैसे ही देव पद प्राप्त होता है, देव पद प्राप्त होते ही दिव्य पद की यात्रा पर निकल पड़ता है, और दिव्य पद प्राप्त होते ही वह पूर्ण हो जाता है।